जिन मम्मी पापा ने सालों साल तक लाड से, प्यार से, जतन से पाला, बातचीत बंद। जिस भैया के साथ, दीदी के साथ सालों साल तक खेले बचपन में, बातचीत बंद। वो दोस्त जिसके साथ सारे सुकर्म किए और सारे कुकर्म किए, वो रात दिन का पार्टनर, बातचीत बंद। वो बॉस जिससे जाने कितनी चीज सीखे, आज बातचीत बंद। वो कलीग जिसने हर सुख दुख में आपकी मदद की, आज बातचीत बंद। और बातचीत बंद करने का सबसे बड़ा कारण क्या? इसमें अधिकांश ने ऐसा नहीं कि आपके साथ मारपीट की, धोखा किया, वो तो बहुत गिनती का परसेंटेज होता है। सबसे बड़ा कारण, किसी दिन सामने वाले ने भावावेश में कोई ऐसी बात कह दी, वो बात आपके दिल के इस कोने में लग गई और उस दिन आपने सोच लिया अब से बातचीत बंद। और उस दिन से आज तक या तो टेंशन है, या तो आपस में कोल्डनेस है, या बातचीत पूरी तरीके से बंद है। लेकिन एक आइडियल कम्युनिकेटर को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहेगा, एक अच्छा पिता, पति, पुत्र, वाइफ जो भी बनना चाहेगा, उसके कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? आज के जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत आपको बताऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं कि हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज होता है। और आज के इस शो को भी स्पॉटिफाई को डाउनलोड करके द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी में कान में ईयरफोन लगाकर सुनेंगे ना, ये शो ज्यादा गहरे उतरेगा। ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि किसी माध्यम से आप तक पहुंचाओ तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो चलिए अब चलते हैं, आपके हर रिश्ते को सुधारते हैं, आपकी जिंदगी को लोडलेस बनाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत, डायरेक्टली सेड और इनडायरेक्टली हर्ड। सीधा कहा गया या किसी और से सुना, इसको एक कहानी से समझते हैं। हमारा एक फेमस प्रोग्राम है वीआईपी, हर साल 2-3 बार होता है। उसमें देश के कोने कोने से लोग सक्सेस हैबिट सीखने के लिए हिस्सा लेते हैं। उसमें एक सक्सेस हैबिट कहती है कि किसी भी हाल में करीबी रिश्तों में तनाव नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में वो रिश्ते जो महत्वपूर्ण है उनसे बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, वहीं ऑन स्पॉट प्रोग्राम के अंदर से ही किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिससे इस वक्त बातचीत सामान्य नहीं है। एक बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी वीआईपी अटेंड कर रही थी। उसी वक्त वीआईपी की ये वाली हैबिट आई। और इस हैबिट में करना क्या होता है कि तुरंत फोन उठाकर वहीं से फोन लगाना पड़ता है। उसने फोन लगाया, फोन लगाकर वो वापस लौटी, आंखें भीगी हुई थी और कुछ कहना चाह रही थी। मैंने कहा बोलो। बोले सर, आज मैं आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपके गले लग के 10 मिनट रोना चाहती हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले सर, मेरा एक ही भाई है, हम लोग घर में टोटल 4 मेंबर है, मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा। भाई की शादी हुई, एक दिन कोई सोशल फंक्शन था, मेरी भाभी ने जो ड्रेस पहना वो मुझे उस फंक्शन के हिसाब से नहीं जचा। मेरी भाभी फॉरेन से आई है, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। मैंने रिश्तेदारों के बीच में एक सिंपल लाइन कह दी, यार आज तो भाभी को ध्यान से पहनना चाहिए था, क्या करती है। और ये बात भाभी तक किस रूप में पहुंची कि भाभी देहाती है, उनमें बिल्कुल सेंस नहीं है और उनको क्या पहनना और क्या नहीं पहनना ये समझ में नहीं आता। अरे डिग्रियां होने से कुछ थोड़ी होता है। इतना बड़ा पैराग्राफ पहुंचा उनके कान तक, मल्टीप्लाई होके। तो भाभी ने भी शायद जवाब में कह दिया होगा, अरे उन्होंने क्या दुनिया देखी, उनको क्या अकल है। वो मेरे पास मल्टीप्लाई होके किसी और रूप में पहुंचा। और उस दिन से आज तक मेरी और भाभी की बातचीत बंद है। हम लोग आस पास रहते तो हैं, लेकिन बहुत तनाव में रहते हैं। आज मैंने भाभी को फ़ोन किया और भाभी से कहा, भाभी मेरी एज उस वक्त कम थी, मेरी मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने आपके बारे में बस ये 2 लाइन कही थी, इससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं आप तक ये कैसे पहुंची, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और सर प्लीज़ इस सेमिनार के बीच से अब भी मुझे जाने दीजिए, वीआईपी आपका मैं अगली बार कर लूँगी। क्योंकि भाभी बोल रही हो, दीदी 4 साल की कसर पूरी करना है, तुरंत निकल के आओ, पार्टी करना है। दोस्तों, डायरेक्टली सेड और इनडायरेक्टली हर्ड, जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो, यदि वो करीबी व्यक्ति ना सीधा उससे जाके अपने मन की बात कहिए। यदि आप एक्स को कहने के लिए ABCDEFG का सहारा लेंगे, मान के चलना रास्ते में इतना मसाला डलेगा, वो बातचीत इतनी चेंज हो जाएगी कि उसका ओरिजिनल से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यदि ट्रू कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यदि रिश्तों को असाधारण रूप से गर्मजोशी से भरा रखना चाहते हैं, कभी भी इनडायरेक्ट सुनी हुई बात पर यकीन मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सिद्धांत जो हर घर की जरूरत है, वर्ड्स
वर्सेस इंटेंट। क्या कहा गया और उसके पीछे क्या सोच थी। आपकी माँ ने आपसे कभी कह दिया अरे तू मर क्यों नहीं जाता, या कह दिया कभी मर क्यों नहीं जाती, और आप उस दिन घर छोड़ के चले गए। आपकी माँ उस दिन से हर दिन मर रही है। वो मारना नहीं चाहती थी आपको, वो उस वक्त इतने गुस्से में थी कि शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहा और शब्द निकल गए। पिता किसी दिन बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कह दिया निकल जा घर से, और आप घर छोड़ के निकल गए। अरे क्या कोई पिता 20 साल 25 साल 30 साल जिस बच्चे को बड़ा करके खड़ा करता है, अरे जिसकी हर उपलब्धि में उस पिता को गर्व होता है, क्या वो पिता ट्रूली आपको घर से निकालना चाहते हैं? नहीं भाई। किसी दिन बॉस ने आपसे कह दिया, कोई रफ लाइन कह दी, अरे वो बॉस ने पीछे 15 बार तारीफ भी तो की। 2 बार रफ लाइन कह दी, आप जॉब छोड़ के निकल गए। आपने अपने सबसे प्रिय दोस्त से, जिसने कितनी बार आपका लफड़ा अपने सिर पर लिया, उससे बातचीत बंद कर दी। ट्रू कम्युनिकेटर कौन होगा? आइडियल कम्युनिकेशन क्या होगा? जो ये सोचेगा यार शब्दों को गोली मारो, ये तो गुस्से में निकल जाते हैं, बिना कंट्रोल के निकल जाते हैं। कई बार इंसान भावावेश में सही शब्दों का चयन नहीं कर पाता। कई बार पता है पीछे कुछ तनाव चल रहे होते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, इसका ये मतलब नहीं था कि वो उतना रफ कहना चाहता था। हो सकता है कई दिन से उसके मन में किसी चीज़ का तनाव चल रहा हो सकता है घर में कोई बीमार हो सकता है उसको कोई बहुत बड़ी आर्थिक चोट लग गई हो सकता है उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो अस्थिर हो, अपसेट हो, और इस वक्त जो भी कोई उसके सामने आ रहा हो, कहीं ना कहीं वो ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हो जो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता लेकिन निकल जा रहे हैं। तो याद रखिए, अपने हर करीबी रिश्ते में शब्द क्या कहेगा ये मत देखिए। 20 साल के रिश्तों में शब्दों का लोड मत पालिए, इंटेंट देखिए। और जब भी मैं इंटेंट कहता हूं, हमेशा मैं एक पैरामीटर देता हूं, चेक वेदर द गोल वाज डिस्ट्रक्शन और द गोल वाज इंप्रूवमेंट। कभी कभी सामने वाला चाहता है आपके में सुधार हो सकता है एक पिता चाहता हो मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठे, मेरा बच्चा मेहनत करे, मेरा बच्चा गलत संगत ना करे, मेरा बच्चा अपने काम को सीरियसली ले। वो बहुत दिन से बोल रहे हैं, गोल इंप्रूवमेंट है, लेकिन बोलते बोलते शब्द खराब होते गए, उनमें अपशब्द भी आ गए। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या था? गोल इंप्रूवमेंट था। जिस दिन आपको लगे ना किसी रिश्ते में, किसी दूर की पास की रिलेशनशिप में, किसी एक्वेंटेंस में गोल डिस्ट्रक्शन है, आपको पूरा हक है आप उस रिश्ते को छोड़ दें। यदि गोल डिस्ट्रक्शन है, आपको पूरा हक है आप सामने वाले के मुंह में बता दें आप गलत कर रहे हैं। यदि गोल डिस्ट्रक्शन है, आपको पूरा हक है आप पलट के जवाब दे दें। लेकिन यार यदि गोल इंप्रूवमेंट है ना, तो उस बहस को वहीं छोड़ देना और अगले दिन फिर प्रेम से बात कर लेना। क्योंकि यदि रिश्तों को शब्दों के आधार पर छोड़ते रहोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि रिश्तों को शब्दों के आधार पर छोड़ते रहोगे, एक दिन रिश्ते ही नहीं रहेंगे, रिश्ते ही नहीं रहेंगे। Who said what is said? किसने कहा और क्या कहा? अक्सर क्या होता है, यदि हमारी किसी व्यक्ति से नहीं पटती तो जैसे ही वो कुछ बोलता है हमारा सेंसर लग जाता है आगे, हम नहीं सुनेंगे। क्यों? किसने कहा? हमको इससे मतलब नहीं होता क्या कहा, उसकी बात में कितना वजन था, उसकी बात में कितनी क्वालिटी। हम ये देखते हैं छोटा आदमी कि बड़ा आदमी। अरे कभी कभी बहुत छोटा, पद में छोटा, पैसे में छोटा, उम्र में छोटा, ये भी आपको $1 मिलियन एडवाइस दे सकता है। ये भी आपको वो चीज दिखा सकता है जो आपको नहीं दिख रही है। लेकिन आप सोचते हैं हु सेड, अच्छा उसने बोला, अरे छोड़ो यार उसकी औकात क्या है, उसकी समझ कितनी, अरे उसका स्टैंडर्ड क्या है, अरे उसकी पढ़ाई क्या है, छोड़ो वो तो हमेशा ऐसे ही करता है। और हु सेड के नाम पर हम वहीं व्हाट इज सेड को आग लगा देते हैं। आज आपसे यहाँ कहना चाहता हूं, डोंट बी प्रीजुडाइज्ड। दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांतों में से, सबसे बड़े कोट्स में से एक, डोंट बी प्रीजुडाइज्ड, बी पोस्ट जुडाइज्ड। ये पोस्ट जुडाइज्ड शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पहले से राय मत बनाइए, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए कि फला व्यक्ति ने बोला है तो उल्टा ही बोला हो, फला व्यक्ति ने बोला है तो गलत ही बोला होगा। ये सोचिए उसने क्या बोला, राय का अच्छे से मूल्यांकन करने के बाद उसके बारे में अपनी धारणा बनाइए। प्रीजुडाइज्ड होंगे, कई बार बहुत कीमती एडवाइसेस छूट जाएंगी, कई बार बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। और एक और बात आपसे कह देता हूं, यदि किसी व्यक्ति से आपकी नेगेटिविटी है, उसके बावजूद आप उस नेगेटिविटी को एक किनारे रख के उसकी किसी बात की तारीफ कर देते ना, हाँ आपने ये कहा, सही कहा, और उसके लिए जब कहते हैं कि गजब का आइडिया था, शानदार डायलॉग था,
सामने वाले को लगता है यार मैं यूं ही इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, और अक्सर ऐसे रिश्तों से गांठें खुल जाती है और वापस से मेल हो जाता है। तो आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। ये उज्जवल पाटनी शोज हम बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के रिलीज करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। आपका कोई ना कोई महत्वपूर्ण रिश्ता, कोई ना कोई आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके साथ आपका कुछ तनाव चल रहा है, जिससे आपकी बातचीत बंद है। हो सकता है कभी उसने आपको हर्ट कर दिया, हो सकता है कभी आपने उसको हर्ट कर दिया हो, लेकिन आज रिश्ते सामान्य नहीं है। आज एकांत में जाइए, 2 मिनट के लिए सोचिए, वर्ड्स वर्सेस इंटेंट। क्या उसने जो कहा था उसका इंटेंट वही था? गोल क्या था? डिस्ट्रक्शन था कि इंप्रूवमेंट था? क्या गोल इंप्रूवमेंट था? क्या वो बात सीधा कही थी कि इनडायरेक्टली आई थी? और जैसे ही लगे यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो आज उसको कॉल करना और कॉल करके ये कहना कि उस दिन हमारे बीच जो हुआ था उसमें मेरी जो भी गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यार लोड मत लेना, चलो ख़त्म करते हैं, तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यदि ना कह पाओ, मुंह में सिलाई लग जाए, तो ये वाला शो उसके साथ शेयर कर देना और एक लाइन लिख देना साथ में, यार जो भी कुछ हुआ उसको भुलाते हैं और फिर से साथ में जीते हैं। ये गुरु दक्षिणा मुझे आपसे चाहिए। और इसके बाद जो भी आपका अनुभव हो ना, वो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स में आकर जरूर से जरूर शेयर जरूर करना।